नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में और सूर्य ग्रहण के राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा? यदि हाँ, तो यह एपिसोड आपके काम का है। भारत और विश्व के लिए 21 जून का सूर्य ग्रहण बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यह सूर्य ग्रहण सुबह 10:01 पर प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण का मध्य दोपहर में 11:38 पर होगा और ग्रहण का मोक्ष अर्थात ग्रहण की समाप्ति दोपहर में 1:28 पर होगी। ग्रहण का यह कंकण स्वरूप उत्तर भारत में 1 मिनट और 17 सेकंड तक दिखाई देगा। मिथुन राशि में होने जा रहे इस सूर्य ग्रहण के समय मंगल जलीय राशि मीन में स्थित होकर के सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु को देखेंगे, जिससे अशुभ स्थिति का निर्माण होगा। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय 6 ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 6 ग्रह वक्री रहेंगे। राहु और केतु तो हमेशा ही वक्री चलते हैं, उसके बावजूद भी बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये चारों ग्रह भी वक्री हो जाएंगे। इसलिए कुल मिलाकर के 6 ग्रह वक्री रहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, शुभ फलदायी नहीं है। यदि 2 ग्रहण, एक सूर्य तथा दूसरा चंद्र ग्रहण एक ही माह में हो जाए तो राजा की हत्या, सेना का विद्रोह, रक्त का बहना, हत्या होने जैसी स्थिति उत्पन्न होती दिखाई देती है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब वे भारत के प्रधानमंत्री थी तब उनके साथ में इसी प्रकार की घटना घटी थी और एक एपिसोड में मैंने ये पूरा वर्णन दिया है कि किस ढंग से 1984 में मई माह में ही 2 ग्रहण घटित हुए थे। उसके कारण हमारी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। अभी भी चीन और भारत के बीच में मामला गर्माता हुआ दिख रहा है। वहीं पिछले 15 दिनों में निरंतर कहीं न कहीं भूकंप के समाचार सुनने को मिल रहे हैं। भूकंप की तीव्रता भी निरंतर बढ़ती ही जा रही है, जो चिंता का विषय है। इस स्थिति में संपूर्ण विश्व में बड़ी उथल पुथल मचेगी। प्राकृतिक आपदा से परेशानी, ग्रहण के समय बड़े ग्रहों का वक्री होना, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बहुत ज़्यादा वर्षा, समुद्री चक्रवात, समुद्री तूफान, महामारी आदि से जन धन की हानि हो सकती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई में भयंकर वर्षा या बाढ़ से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में महामारी और भोजन का संकट इस देशों में कई स्थानों पर हो सकता है। याद रखिएगा, 26 दिसंबर के सूर्य ग्रहण के एपिसोड में मैंने महामारी की आशंका पहले ही जता दी थी। उसके बाद में कोरोना काल के बीच में आर्थिक संकट के उठते हुए तूफान के बारे में भी आप सभी को मैंने आगाह किया था। ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। कानों के कच्चे रह करके अगर आप ये सोचें कि दुनिया आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ सकती है, पर सच्चाई उससे कोसों दूर है उस सुंदरता से। एक बार फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्थिति की गंभीरता को समझने की जरूरत है। इस वर्ष मंगल जल तत्व की राशि मीन में 5 माह तक रहेंगे। ऐसे में वर्षा काल में असामान्य रूप से अत्यधिक वर्षा और महामारी का भय रहेगा। ग्रहण के समय शनि और गुरु का मकर राशि में वक्री होना इस बात की आशंका को जन्म दे रहा है कि चीन के साथ में पश्चिम देशों के संबंध बेहद खराब हो सकते हैं। भारत के पश्चिमी हिस्सों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में राजनीतिक उठापटक चिंता का कारण बनेगी तथा हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों से तनाव बढ़ेगा। शनि, मंगल और बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों के प्रभाव से विश्व में आर्थिक मंदी का असर 1 वर्ष तक बना रहेगा और यह मैंने 6 अप्रैल 2021 तक, जब बृहस्पति, आप देखिएगा कि बृहस्पति मकर राशि में वापस आ जाएंगे 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक। यहाँ तक 6 अप्रैल 2021 तक आर्थिक महामंदी रहने का अंदेशा मैंने स्पेशली एक एपिसोड में, आर्थिक महामंदी नाम से ये एपिसोड है, इसमें मैंने बतलाया है कि क्यों आर्थिक महामंदी आई है। इससे पहले आर्थिक महामंदी कब आई थी और उसका रीज़न क्या था। ये रीज़न जब सेम होते हैं तो वो सिद्धांत बन जाते हैं। यह सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में स्टार्ट होकर के आद्रा नक्षत्र में खत्म होगा और मिथुन राशि पर रहेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार इसका प्रभाव मिला जुला रहेगा। इसके चलते संभल कर रहने की जरूरत है। इस ग्रहण के प्रभाव से या इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप देश और दुनिया में, पड़ोसी राष्ट्रों में आपसी तनाव,
अप्रत्यक्ष युद्ध, महामारी और किसी बड़े नेता की हानि, राजनीतिक परिवर्तन, हिंसक घटनाओं में इजाफा, आर्थिक मंदी, यह सब पनपने के संकेत हैं। जहां तक भारत की बात है, विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। महामारी से कई देशों को नुकसान होगा, यहीं भारत को भी अपनी कमर कस लेनी चाहिए। अब बात करते हैं आपकी राशि के ऊपर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, कौन से भाव में यह सूर्य ग्रहण घटित होगा और उसके आपके जीवन में कौन कौन से सेक्टर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं मेष राशि से। यह सूर्य ग्रहण आपकी राशि से 3rd हाउस में, तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में घटित होगा। इस ग्रहण की वजह से पारिवारिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में पिताजी के साथ में वैचारिक मतभेद की संभावना बन सकती है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं आ सकती है। मिथुन राशि में ग्रहण होने से आपको यह ग्रहण धन लाभ का फल भी देगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि भी होगी और डिसीजन पावर बढ़ेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में, धन और संपत्ति भाव में यह ग्रहण घटित होगा। वृष राशि के लिए ग्रहण धन और यश की हानि और आकस्मिक एक्सपेंसेस करा सकता है। पारिवारिक कलह से पीड़ा हो सकती है। आपके अहम में ईगो में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर कमजोर साबित हो सकता है। पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में सूर्य के प्रभाव से आपके परिवार में वाद विवाद की स्थिति, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपकी वाणी में हार्डनेस बोल सकते हैं, रूखापन बोल सकते हैं, यह भाव आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जुबान पर काबू रखने की जरूरत आपको है। आइए बात करें मिथुन राशि की। यह सूर्य ग्रहण आपकी राशि में ही घटित हो रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण कष्ट प्रदायक है। मानसिक चिंता और अवसाद से पीड़ा अनुभव हो सकती है। आपके जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है। आय की तुलना में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं। संयम से काम लेना है और आगे बढ़ना है। दुर्घटना की आशंका है। ग्रहण काल में ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन करना आपकी पीड़ा कम कर सकता है और ग्रहण के बाद में दान अवश्य करें। दान कौन से करने, ये मैंने एक अलग एपिसोड बनाया है। आपकी राशि के अनुसार सूर्य ग्रहण के बाद में आपने क्या दान देना चाहिए, आपकी कामना पूर्ति के लिए क्या विशेष उपाय आपको करना चाहिए, ग्रहण से पहले आपको क्या ध्यान देना है, ग्रहण के दौरान आपको क्या ध्यान रखना है और ग्रहण के बाद में क्या करना है, यह भी एक अलग एपिसोड है। तो जो आपकी कामना, जो आपकी जिज्ञासा, जो आपको जानना चाहिए, वह सब कुछ मैंने इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराया। खैर, अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से द्वादश भाव में अर्थात 12th हाउस में यह सूर्य ग्रहण घटित होगा। तो कर्क राशि वाले जो भी जातक हैं, यह ग्रहण भूमि अथवा मकान से संबंधित विवाद दर्शा रहा है। संपत्ति के मामले में आपको लॉस हो सकता है। आप लोगों के खर्च बढ़ेंगे, साथ ही साथ डाइजेशन सिस्टम और जो डायबिटिक है उन लोगों को कोई न कोई पीड़ा ज़्यादा महसूस होगी या उन लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा होने की संभावना है। आपके एनिमीज आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं और आपके जीवन साथी से भी आपका किसी बात पर टकराव हो सकता है। इसलिए सावधान रह करके स्थिति को आपने ठीक ढंग से टैकल करना है। स्पेशली 15 दिन, ग्रहण के 15 दिन आगे और 15 दिन पीछे सबसे ज़्यादा ग्रहण का इम्पैक्ट होता है। स्पेशली ग्रहण के बाद में ज़्यादा होता है। जैसे कि यह ग्रहण 3 घंटे और 28 मिनट तक है, ऐसी स्थिति में आपको लगभग 3 माह और 20 दिन, 3 माह और 18 दिन इस ग्रहण के बारे में ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम तक जहाँ से ये सूर्य ग्रहण घटित होता है 21 जून से लगा करके और 3 माह और लगभग 20 दिन आप मान लीजिए, वहाँ तक आपको इस ग्रहण का इम्पैक्ट ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे सकता है। जिन जिन राशि को मैंने नेगेटिव बोला है वो उतने समय तक ज़्यादा ध्यान रखेंगे। स्पेशली 15 दिन तक तो हाईएस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। यह सूर्य ग्रहण आपकी राशि से 11th हाउस में घटित होगा। 11th हाउस होता है लाभ का। तो सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं उन लोगों के लिए ग्रहण पॉजिटिव है, शुभ फल देने वाला है। कहीं से भी लाभ प्राप्त होने के संकेत हैं। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ेगी, अर्थात अदर जो रिसोर्सेज है वो डेवलप हो सकते हैं। विशेष उपलब्धि, अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस हासिल होगी। लेकिन इसके बदले में सिक्के के दूसरा पहलू के संबंध में यदि बात की जाए तो अहंकार बढ़ सकता है। अपनी जन्म कुंडली और दशा अंतर्दशा के अनुसार ग्रहण के आसपास 10 से 15 दिनों में लिए गए कोई भी
ठीक, जो भी निर्णय है स्पेशली बिजनेस डिसीजंस वो आपको गेन प्रदान करेंगे, वो आपको गेन देंगे। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 10वें भाव में 10th हाउस में यह सूर्य ग्रहण घटित हो रहा है। ग्रहण लाभकारी है, सुखद परिणाम आपको मिलने वाले हैं। साथ ही कन्या राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण लंबे समय से जो भी चला आ रहा है, वो जो फैमिली प्रॉब्लम्स है, पारिवारिक कलह है, उसको सुलझाने में सपोर्टिव रहेगा, उसको सुलझाने में मददगार बन जाएगा। अपनी जन्म कुंडली के अनुसार आपने ग्रहण से 15 दिन आगे और 15 दिन पीछे जो भी विवेकपूर्ण निर्णय पारिवारिक प्रॉब्लम को, पारिवारिक जो भी मतभेद है उसे सुलझाने के लिए आपने काम में लिए, वो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आइए अब बात करें तुला राशि की। यह सूर्य ग्रहण आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य स्थान में घटित होगा और तुला राशि वाले जातकों को इस ग्रहण काल में संयम और विवेक का परिचय देना होगा। भाई बहनों के साथ में पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद हो सकता है, जुबान पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा झगड़ा अवश्यम भावी है, झगड़ा होने ही वाला है। आप कितना बचा सकते हैं यह आप पे डिपेंड करता है। तो क्रोध में की गई बोलचाल के कारण अपमान और चिंता अनुभव हो सकती है। नौकरी में स्थानांतरण, नौकरी में ट्रांसफर होने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। आइए बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 8वें भाव में 8th हाउस में यह सूर्य ग्रहण घटित होगा। यह ग्रहण आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, आपको कष्ट मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण से 15 दिन आगे पीछे तक का समय बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। कोई न कोई दिव्यज्ञ से, ज्योतिषी से कुंडली का विवेचन करवाना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इस काल अवधि में कोई भी बड़ा नया डिसीजन नहीं लेना है। जो ऑलरेडी चल रहा है उसको जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। स्वास्थ्य पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और स्पेशली आप लोगों को दुर्घटना से, चोट से, बदनामी से, साजिशों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। 8वां भाव है, जो भी आपके साथ में अकस्मात हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, और अनएक्सपेक्टेड साजिश हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड बदनामी हो सकती है, धोखा मिल सकता है। आइए बात करें धनु राशि की। यह सूर्य ग्रहण आपकी राशि से 7वें भाव में घटित होने वाला है। साथ ही साथ पीड़ा का योग भी बन रहा है। धनु राशि वाले जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में मतभेद का, कलह का, पीड़ा का यह सब सामना करना होगा। यह सभी बातें अनुभव होने वाली है। आपको अपने कामकाज में, अपने कैरियर में, साथ में काम करने वाले जो भी लोग हो, फ्रेंड सर्किल हो, वो सब के सब आपको तनाव देने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। जो भी जान पहचान, चाहे वो स्टाफ है और चाहे साथ में काम करने वाले कलीग है, वो सब आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अर्थात आपको सहयोग की जगह असहयोग प्रदान करेंगे, आपका होता हुआ कामकाज बिगाड़ने का काम करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको भी मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली की जांच कराएं और अपने लग्न के अनुसार कोई रत्न धारण करें जो कि आपको सेफ्टी दे। वैसे बहुत से राशिफल में मैंने आपको बतलाया है कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। 1st हाउस है आपके जीवन का, 5th हाउस है आपके कैरियर का, आपके बुद्धि बल का, आपकी डे टू डे की इनकम का और आपके संतान का, और 9th हाउस है आपके भाग्य का। ऐसी स्थिति में यदि आप इन 3 रत्नों को पहन लेते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, तो आपकी लाइफ में आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, बुद्धि आपकी सही काम करेगी, और साथ ही साथ डे टू डे की इनकम आपको होती रहेगी और संतान की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में और व्यक्ति को क्या चाहिए? कौन सा रत्न आपके लिए उपयोगी रहेगा, यह आपको कोई विद्वान ज्योतिषी बता सकते हैं, इसलिए आपको जरूर संपर्क करना चाहिए। आइए बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग, ऋण, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, इस भाव में ग्रहण घटित होने वाला है। यह ग्रहण आपके लिए पॉजिटिव है, यह ग्रहण आपके लिए शुभ है। नेगेटिव कोई भी चीज नेगेटिव भाव में जाकर के हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। मकर राशि वालों के लिए ग्रहण फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, परंतु स्वास्थ्य संबंधित हेल्थ प्रॉब्लम कुछ हो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। और जो लोग ऑलरेडी कोई न कोई रोग से परेशान है, स्पेशली जॉइंट पेन से, छाती के संक्रमण से, कोई न कोई गले की प्रॉब्लम से, उन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपके पिछले कर्जों से मुक्त होने का कोई न कोई रास्ता आपको मिल सकता है। एक नई शुरुआत करने का सही समय है ये, इसलिए कोई भी नया काम करना है, कोई भी नई अप्रोच करनी है, कोई भी नई डील करनी है, कोई नया एग्रीमेंट करना है, तो इस समय का फायदा उठाना चाहिए। स्पेशली अगले 15 दिन तक आपको कुछ न कुछ ऐसा स्पेशल जरूर करना चाहिए। आइए बात करें कुंभ राशि की।
यह सूर्य ग्रहण आपकी राशि से 5th हाउस में घटित हो रहा है, तो पंचम भाव है, शिक्षा का पंचम भाव है, बुद्धि का पंचम भाव है, संतान सुख का। जीवन में चिंताएं बढ़ सकती है, संतान के स्वास्थ्य से चिंतित रह सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस ग्रहण काल में एजुकेशन से सेक्टर आता है, स्पेशली जो लोग स्टूडेंट्स हैं और जो लोग कोई न कोई लव लाइफ में है, कोई प्रेम प्रसंगों में है, चाहे लिव इन में रह रहे हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत गहरी फ्रेंडशिप है, उसमें चिंताएं दिखाई दे रही है। बहुत सारी अड़चनें देखने को मिलेंगी। लव लाइफ में आप दोनों के बीच में कोई तीसरे के कारण लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वहम की स्थिति हो सकती है, लेकिन अपने अहंकार पर आपको काबू रखना है। अब बात करते हैं इस राशिफल की आखिरी राशि मीन राशि। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में यह ग्रहण घटित होने वाला है। परेशानी और बीमारी का सामना करना पड़ेगा। परिवार में स्पेशली सदस्यों के बीच में किसी बात को लेकर के वाद विवाद की स्थिति, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे घर परिवार में ही तनाव का माहौल बढ़ जाएगा। एक प्रकार से युद्ध का मैदान जैसा दिखाई देगा। लेकिन आपको पेरेंट्स की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। लैंड से संबंधित, भूमि से संबंधित कोई विवाद है, तो पारिवारिक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है, उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। कम से कम 15 दिनों तक शांति बनाए रखें, अन्यथा ये मामला आपके घर तक नहीं रह करके कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगा, अर्थात यह मामला फैल करके बदनामी वाली स्थिति में आपको ले आएगा। तो आपको मिलना तो कुछ भी नहीं है, उल्टे आपको पैसे खर्च करके शांति बनानी पड़ेगी। इसी के साथ में अर्थात मीन राशि का ये जो राशिफल मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बाद में मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ कि मैंने इस सूर्य ग्रहण पर बहुत सारे एपिसोड बना करके ऑलरेडी इस चैनल पर डाल चुका हूँ, पब्लिश कर चुका हूँ। उसमें है ग्रहण का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या होगा। यदि आपकी कुंडली में ग्रहण योग है, सूर्य और राहु योग है, सूर्य केतु योग है, वो आपको क्या प्रभाव दे सकते हैं और इस ग्रहण पर आपको क्या दान करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए जिससे उस ग्रहण योग से शांति मिले। सूर्य ग्रहण पर आपकी राशि के अनुसार क्या दान करना है, सूर्य ग्रहण पर कामना पूर्ति के लिए कोई विशेष उपाय आप कैसे कर सकते हैं, वो है। सूर्य ग्रहण पर सूतक के बारे में विशेष जानकारी मैंने दी है। सूर्य ग्रहण से पहले क्या ध्यान रखना है, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या ध्यान रखना है और सूर्य ग्रहण के बाद में क्या क्या करना है, इन सब पर एक एपिसोड है। ये सभी एपिसोड हमारे चैनल पर उपलब्ध है और ये सभी एपिसोड आपके लिए ही बनाए गए। आप इनको देख करके जानकारी ग्रहण करें और जितना हो सकता है इस ग्रहण का फायदा उठाएं। आज बस इतना ही। जीवन में यदि कोई भी समस्या है, वो समस्या हमने उस समस्या को निदान करने के लिए, समस्या का समाधान के लिए प्रयास करने पड़ेंगे और वो प्रयास ज्योतिष के माध्यम से भी हो सकते हैं। इसलिए आपकी कुंडली पर नज़र डालिए। यदि कोई समस्या है, ज्योतिष से संबंधित है, तो उसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा, टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा और फिर मैं और आप आपकी कुंडली पर आपकी समस्याओं पर ही चर्चा करेंगे और जो भी समाधान होगा वो मैं आपको बतलाऊंगा। समाधान कौन सा करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह यही कहना चाहता हूँ, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।